बोगी में पीटने वाले व्यक्ति के केस में आया नया मोड़। महिला ने लगाए छेड़छाड़ के आरोप, आसिम हुसैन गिरफ्तार। मुरादाबाद के मुस्लिम व्यक्ति के साथ चलती ट्रेन में मारपीट और धार्मिक नारे लगवाने के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। जीआरपी ने मारपीट का आरोप लगाने वाले आसिम हुसैन के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करते हुए उसे हिरासत में ले लिया है। पूरा मामला जीआरपी ने फर्जी बताया है और उस व्यक्ति द्वारा ट्रेन में सफर कर रही एक युवती के साथ छेड़छाड़ की गई थी। अब मामला क्या है तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। मगर जिस व्यक्ति का ट्रेन की बोगी में पीटने का वीडियो वायरल हुआ था उसमें आसपास कोई भी महिला नजर नहीं आ रही थी और न ही किसी महिला की आवाज आ रही थी। अगर ऐसा था तो फिर उसी समय महिला ने प्रार्थना पत्र क्यों नहीं दिया और 5 दिन के बाद ही ये केस क्यों ओपन हुआ। दरअसल घटना 12 जनवरी रात उस समय की बताई जा रही है जब आसिम हुसैन नाम का व्यक्ति दिल्ली से चलने वाली पद्मावत एक्सप्रेस की जनरल बोगी में सफर कर रहा था। ट्रेन जब हापुड़ पहुंची तो उसके कुछ दबंग युवकों द्वारा आसिम हुसैन को पकड़कर धार्मिक नारे लगवाने का प्रेशर डालने लगे। जब उसने धार्मिक नारे लगाने से इनकार कर दिया तो उसको पकड़कर उसके कपड़े उतारे और नंगी पीठ पर बेल्ट बजाने लगे और चोर बतलाकर दाढ़ी खींचने लगे, जिसका सत्य वायरल वीडियो में भी दिख रहा है। मगर सत्य क्या है ये कब सामने आएगा या फिर मामले को तरोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अगर आसिम द्वारा छेड़छाड़ का मामला सत्य है तो फिर भी लोगों को अपने हाथों में कानून लेने की आवश्यकता क्या थी? क्या लोगों का भरोसा कानून के प्रति से उठ चुका है? मुरादाबाद से क्राइम रिपोर्टर अब्दुल वाजिद की खास रिपोर्ट। आगे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक व्यक्ति के साथ मारपीट की घटना कारित की गई थी। उसके अंदर एफआईआर पंजीकृत की गई थी, उसमें जांच प्रिलिमिनरी की गई थी बिकॉज ये बहुत सीरियस मैटर था। और जो इनिशियली हमारे पास स्टेटमेंट आया था सीओ साहब द्वारा जांच की गई थी उसमें ये आया था कि एक लड़की के साथ छेड़छाड़ इस तथाकथित व्यक्ति द्वारा की गई थी, जिसके संदर्भ में पब्लिक उग्र हो गई थी और उसकी मारपीट कर दी गई थी। किंतु वह लड़की उस समय वहाँ पे उपलब्ध नहीं थी, उसकी जानकारी नहीं हो पाई थी। इस सूचना पर उस लड़की को ढूंढने का प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा था, कई टीमें इसमें लगी हुई थी और आज वह पीड़िता सामने आई है। उसने एक एफआईआर पंजीकृत कराई है जीआरपी थाना मुरादाबाद में, जिसमें उसने अपने साथ हुई छेड़छाड़ का जिक्र किया है कि कैसे वह ट्रैवल कर रही थी अपने भाई के साथ और यह व्यक्ति जो था यह उसको अपने पास उसने बिठा लिया था और उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। उसका भाई दूर था किंतु पास में जो 2 लड़के थे उन्होंने देखा था कि यह छेड़छाड़ कर रहा है। इसी दौरान पब्लिक भी उग्र हो गई थी और उसकी मारपीट हो गई थी। इस तरह से एक तहरीर उन्होंने जो है हमें दी है, जिसके आधार पे 354 का मुकदमा जो है जीआरपी थाना मुरादाबाद द्वारा पंजीकृत किया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। मैडम इसमें एक एंगल और सामने आया था कि धार्मिक नारे लगवाए गए, दाढ़ी खींची गई, ये किस तरह से क्या क्या कार्रवाई आपकी तरफ से हुई है? देखिए इसमें उस दिन भी सीओ साहब की जांच में यह बात सामने आ चुकी थी कि इस तरह की धार्मिक नारों वाली कोई भी बात जो है वह नहीं पाई गई है। और भी कुछ लोगों से बातचीत हुई और इस पीड़िता से भी हमने पूछा तो उसका भी यही कहना है कि इस तरह की कोई भी बात जो है इसमें अभी नहीं आई है। इस तरह की कोई बात वहाँ पे नहीं हुई थी, मात्र छेड़खानी के उस पे ही इसकी मारपीट कर दी गई थी। सिर्फ इतनी सी बात सामने आई है, उस तरह की कोई भी बात सामने नहीं आई है। पीड़िता कहाँ की है मैडम जिन्होंने एफआईआर कराई है? पीड़िता